हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज युद्ध बंद कर देते हैं, कुबेर आते हैं, उन्हें आदेश देते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और ध्रुव महाराज उस आशीर्वाद में वरदान में क्या मांगते हैं? कहते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ तक हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हम लोग आज 9 नंबर श्लोक में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने मांगा और ऐसा करना ठीक है कि नहीं। देवताओं द्वारा वरदान लेना या देवताओं से कुछ मांगना ठीक है कि नहीं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इसका उदाहरण भी दिया था कल, अपना पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल दिया था दुर्गा देवी का। वो चीज मैंने एक्चुअली यहीं से सीखा था। इसको पढ़ते हैं जैसे ये ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये द्वैत गदाधर शिवसति गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। ये मंगलाचरण की जय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक नंबर 9। एडविडा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मन चाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते अंतर्धान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एडविडा का पुत्र कुबेर महाराज ध्रुव पर इसलिए अधिक प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने भोग के योग्य कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। कुबेर देवताओं में से एक है, अतः कोई यह तर्क कर सकता है कि ध्रुव महाराज ने किसी देवता से क्यों वरदान लिया। इसका उत्तर यही है कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला हो। उदाहरणार्थ, गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। कोई भी वैष्णव देवताओं से अथवा भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता। भागवत में कहा गया है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि भगवान द्वारा मुक्ति भी प्रदान की जाए तो भक्त उसे स्वीकार कर देता है, उसे अस्वीकार कर देता है। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी जिसमें वैकुंठ लोक जाना होता है। उन्होंने केवल इतनी ही याचना की कि वे वैकुंठ या इस लोक में चाहे जहां भी रहें भगवान का सदैव स्मरण करते रहें। वैष्णव सदा सबों का सम्मान करता है, अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया, किंतु वे ऐसे वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। तो इस श्लोक में और प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है उसमें से हमको ना दो महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है जो हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे पहली शिक्षा ये है कि देवता जो है वो सम्मान योग्य है। हम लोग नॉर्मली देखते हैं बहुत जितने भक्त है वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम कृष्ण भक्त हैं, हमको किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता की तरफ देखते भी नहीं है, देख के अनदेखा कर देते हैं। एक तरह से बात है कि कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हमको देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, परंतु पूजा नहीं करने का मतलब ये नहीं कि हम उनका सम्मान करना छोड़ दें। जैसे हम जब कभी किसी यात्रा वगैरह में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो कृष्ण के मंदिर में दर्शन करेंगे, परंतु वहां पर अगर आसपास कोई विशेष देवता का मंदिर हो तो वहां नहीं जाते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही हम उस मंदिर में जाके उसकी पूजा ना करें परंतु उनका सम्मान तो कर सकते हैं, उन पर दंडवत तो कर सकते हैं देवताओं को। क्योंकि जब हम देवता को सम्मान देते, देवता तो सम्मान योग्य है इसलिए तो वो देवता है, वो हमसे पदवी में ऊंचे हैं। कुबेर भी भगवान के भक्त हैं। अगर कुबेर भगवान के भक्त नहीं होते तो वो क्या ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दे सकते थे कि तुमको कृष्ण की भक्ति मिले? वो स्वयं कृष्ण के भक्त है इसलिए तो वो चीज आशीर्वाद दे भी पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास जो चीज होगा हम वही किसी और को दे पाएंगे। अगर हमारे पास वो चीज नहीं है तो हम कैसे दे पाएंगे? जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी बोले मैं कैसे, मैं खुद मेरी मृत्यु होगी तो मैं कैसे तुमको अमर होने का वरदान दे सकता हूँ, तो संभव नहीं है। तो कुबेर यहाँ पर कृष्ण की भक्ति दे रहे हैं, ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है तुम्हें कृष्ण भक्ति बनी रहे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भक्त हैं इसीलिए तो दे पा रहे उसका आशीर्वाद। और क्या कहते हैं कि वो अत्यधिक प्रसन्न हुए, केवल प्रसन्न नहीं अत्यधिक प्रसन्न। तो हमको ये भी पता चल जाता है कि देवतागण किस चीज से प्रसन्न होते हैं। हालांकि हमको अलग से देवताओं को खुशी करने के लिए नहीं जाना है, लेकिन देवता किस चीज में खुश होते हैं वो हमको पता चल गया यहाँ पर। हम देवी देवता की पूजा करके उनको खुश नहीं कर पाएंगे, परंतु उन देवी देवता को जब हम दंडवत करते हैं उनसे कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद मांगेंगे तभी वो प्रसन्न होंगे। तो देखिए दो बातें यहाँ पर हम सीख रहे हैं। सबसे पहला कि देवी देवता को हमको सम्मान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले पूजा नहीं करे लेकिन सम्मान देना चाहिए। और वो अत्यधिक प्रसन्न किसमें होते हैं? जब हम उनसे कृष्ण भक्ति का वरदान मांगते हैं, कोई भौतिक वरदान नहीं। भौतिक वरदान में तो बोलता अरे बेकार आदमी है, दे दो जाओ, पड़े रहे इसी भौतिक जगत में, ठीक है, कौन सा मेरे जेब से जा रहा है, भगवान ही दे रहे हम ही वही पाखंड कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे कृष्ण भक्ति का वरदान मांगते हैं तो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं, बोले अरे वाह ये सही बंदा है, इसको पता है इसको क्या चाहिए।
परम वरदान मांग रहा है, मुझे कृष्ण की भक्ति मांग रहा है। दो बातें, देवताओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो सम्मान योग्य है, और दूसरा उनसे केवल कृष्ण भक्ति मांगनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न होंगे, अत्यधिक प्रसन्न होंगे। जाके देवता की पूजा करके उससे भौतिक वरदान मांगेंगे तो वो खुश नहीं होंगे। जैसे ही उनको सम्मान करके कृष्ण भक्ति मांगेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे बहुत जन हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी के आप देखेंगे, आई थिंक मंगलवार का दिन होता है, हनुमान जी के मंदिर के बाहर ना बहुत लाइन लगी रहती है। मेरे यहाँ पर है, मैं आता हूँ तो ट्यूजडे रात को जब आता हूँ ना तो मुझे बहुत ट्रैफिक मिलता है मेरे घर के यहाँ पर। हनुमान जी का मंदिर एकदम सिग्नल पे, जंक्शन पे हनुमान जी का मंदिर है, और वहां पर लाइन लगती है लोगों की। और जो उस मंदिर का जो पंडित है वो भी एकदम मुंह में पान दबा के और मंत्र भी पढ़े जाता है, और लोगों के पीठ में थपथपाता है जैसे वो खुद ही बन गया हनुमान और सबको आशीर्वाद दे रहा है, इतना एकदम। और लोग भी खड़े रहते हैं लाइन से, हनुमान जी के ऊपर तेल लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, सिक्का चिपका देते हैं हनुमान जी के ऊपर में। मतलब वाह, ये सोचते हैं कि हनुमान जी हमारे सारे वरदानों को पूरा करेंगे, जो भी भौतिक इच्छा है हमारी पूरी। हनुमान में ये कैपेसिटी है भौतिक इच्छा पूरी करने की, लेकिन उनमें कैपेसिटी है रामचंद्र की कृपा देने की, भगवान श्री राम की भक्ति देने की भी उनमें कैपेसिटी है, लेकिन वो कोई मांगता नहीं है। तो वही बात हो गया कि हम एक किसी करोड़पति के घर में जाते हैं, अरबपति के घर पे जाते हैं, जिसके पास क्षमता है भगवान का एक पूरा मंदिर बनाने का, लेकिन हम जाएंगे, हम बोलेंगे प्रभु जी मंदिर बना रहे हैं, 1 स्क्वायर फुट का चंदा तो दे दीजिए, एक ईटा। वो पूरा मंदिर बनाने का क्षमता रखता है, लेकिन हमसे क्या मांग रहे हैं, एक ईटा मांग के आ रहे हैं, 1 स्क्वायर फुट का डोनेशन मांग के आ रहे हैं। तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो वैसे ही देवी देवता, भगवान के जो सेवक हैं, भगवान के जो परम भक्त है, उनमें क्षमता है हमको भगवान की भक्ति देने की, लेकिन हम उनका उनसे अगर भौतिक इच्छाएं रखते हैं उनके सामने, तो हमसे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं है। तो कोई ये गलत नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं भी दुर्गा पूजा में जाता हूँ, दुर्गा पंडाल देखता हूँ, कभी जब यात्रा आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे करके जाता हूँ। नॉर्मली तो होता नहीं, यात्रा में निकल जाते हैं, पर जब 1-2 दिन आगे पीछे जाते हैं तो यहाँ पर दर्शन करके जाता हूँ, दुर्गा जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पूरे भौतिक जगत को अपनी माया शक्ति द्वारा संचालित कर रही हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ जैसे बद्ध जीव को जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे भगवान के शरण लेने में मेरी सहायता कीजिए, भगवान के चरणों का आश्रय ले सकूं, मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि आप ही सबको नियंत्रित कर रही हैं अपनी माया शक्ति द्वारा। तो मैं तो हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, और वहां पर दुर्गा पूजा के पंडाल में बैठ के जब भी करता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र जब भी करता हूँ, बोलता हूँ देखिए मैं जब कर रहा हूँ पर इतना पतित हूं कि मेरे से ठीक से भगवान का नाम उच्चारण नहीं हो रहा है, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर ताकि मैं जप कर सकूं। सरस्वती देवी के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ, आप तो विद्या की देवी है, वाणी की देवी है, आप कृपा कीजिए कि मैं भगवान के नाम का उच्चारण कर सकूं, मैं भगवान के जो उपदेशों को मैं समझ सकूं, पढ़ सकूं, समझ सकूं। ये कोई दिक्कत, कोई खराब नहीं है इसके अंदर। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर बताया, जब तक हम उस कृष्ण की भक्ति मांग रहे हैं तब तक उसमें कोई दोष
नहीं है। अगला श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 10। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ है, वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। तो जितने भी यज्ञ हैं वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। ये हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोको हम कर्म बंधना यज्ञ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जितने भी कार्य हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए यज्ञ के रूप में। अगर ऐसा करेंगे तो वही यज्ञ हमको भौतिक बंधन से भव बंधन से छुटकारा दिलाएंगे। परंतु अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं करते तो वही यज्ञ वही कार्य हमको इस भौतिक बंधन में भौतिक जगत में बांध के रखता है। अगला श्लोक पढ़ते, श्लोक नंबर 11। ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है और वे समस्त जीव आत्माओं में स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य को से चूकते नहीं। तो ये सिमिलर चीज हम प्रहलाद महाराज के केस में भी पढ़ते हैं कि प्रहलाद महाराज भी हर एक वस्तु में भगवान को देख सके। तो यहां पर भी ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं, समस्त जीवात्माओं में भगवान को देख पा रहे हैं। तो शुद्ध भक्त के यही लक्षण है कि वो प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में, मैं किसी एक लेक्चर में सुन रहा था कि सतयुग में लोगों में इतना पावर था कि वो उनके हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन कर पाते थे। सतयुग के जीवों में इतना पावर था, मैं किसी लेक्चर में सुना था। तो इसलिए लोग वहां पर हिंसा नहीं करते थे। इसलिए तो बार बार बोलते थे सतयुग 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 जैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए। तो जब हम समस्त जीवात्माओं के हृदय में भगवान को स्थित देखते हैं तो हम कैसे उस व्यक्ति के साथ, उस जीव के साथ हम हिंसा कर सकते हैं? नहीं। उसके हृदय में स्थित परमात्मा को देखने का अर्थ है कि उसको परमात्मा के अंश के रूप में देखना। तो और इधर आगे कहते हैं कि भगवान अच्युत हैं। अच्युत का मतलब है जो कभी भी अपने मूल कर्तव्य क्या, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें भगवान कभी चूकते नहीं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम घोषणा करो, कौनते प्रतिजाने ही न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, भगवत गीता में। और भगवान खुद नहीं कह रहे, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ये घोषणा करो, न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? भगवान अपने दिए हुए वचन को तोड़ सकते हैं। जैसे भगवान ने वचन दिया कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु वो उठाते हैं, रथ का पहिया उठाते हैं। कब उठाते हैं? जब अर्जुन, उसका जो परम भक्त है, परम मित्र है अर्जुन के प्राण जब उसको बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए, जब अर्जुन के प्राणों पर बात आ जाती है, तब अर्जुन को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान उस
रथ के पहिए को उठाते हैं। तो भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं, लेकिन भक्त का दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ते हैं। हम लोग दामोदर लीला में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव को वचन दिया। श्राप देने के बाद उनको वचन दिया कि तुम जाओगे, नीचे जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नीचे जाओ, पृथ्वी पे पेड़ की योनि में जाओ, परंतु मैं तुमको एक वचन भी देता हूं कि भगवान स्वयं आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो हम देखते हैं फिर दामोदर लीला में किस प्रकार भगवान की दृष्टि उन दोनों पेड़ों पे, अशोक वृक्ष जो उनके आंगन में होते हैं, उन पर नजर जाते, दृष्टि डालते हैं, और उनको याद आ रहा है नारद मुनि ने कहा कि इस पर कृपा करनी है मुझे। तो भगवान ने जब दामोदर लीला किया तब भगवान करीबन 3 साल के थे। तो प्रतिदिन भगवान उस वृक्ष को देखते थे, लेकिन कभी उसको भगवान को उनके ऊपर कृपा नहीं हुई। लेकिन जब भगवान खुद बंधे गए, भगवान ने खुद महसूस किया कि बंधन में बंधना, बंध जाना कितना कष्टदायी होता है, तो भगवान ने उन दोनों पैरों के ऊपर देखा और बोले, अरे ये तो दोनों बंधन में हैं, और इनको बंधन से मुक्त करने का वचन मेरे परम भक्त नारद मुनि ने दिया है कि मुझे इस पर कृपा करनी है। तो मैं अपने भक्त का वचन कैसे तोड़ सकता हूं? मुझे तो, मेरा तो कर्तव्य है कि मुझे अपने भक्त का वचन का पालन करना है। भक्त ने जो वचन दिया उसका मुझे पूरा करना है, तो उसका कृपा करेंगे। तो भगवान जाते खेल खेल में उन वृक्षों को गिरा देते हैं, और उन देवताओं को, दोनों देवताओं को, नल कुंवर और मणिग्रीव को भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। उन्हें कृष्ण की स्वयं अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं, और बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, स्वर्ग जाओ, वहां से फिर तुम भगवत धाम आ जाओगे। ये हम पढ़ते हैं दामोदर अष्टकम में, ये पढ़ते हैं। फिर हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, कुवेदत भजौ तथा मूर्त्य व यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। जिस प्रकार आपने नल कुबर और मणिग्रीव को, कुबेर के दोनों पुत्र को आपने भौतिक बंधन से छुटकारा दिया, उनको ऊपर कृपा की, उनको अपनी भक्ति प्रदान की, वही सेम भक्ति हम भी चाहते हैं। हम लोग इस दामोदर अष्टकम में गाते हैं, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। मैं वही प्रेम भक्ति की कामना करता हूं जो प्रेम भक्ति आपने इन दोनों को दिया। तो भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से कभी नहीं चूकते। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जो भी हो तुम्हारे जीवन में, जो भी प्रॉब्लम आए, परंतु कभी भी इस्कॉन को छोड़ के मत जाना। हमेशा इस्कॉन के छत्र छाया में रहना, क्योंकि इस्कॉन के छत्र छाया में रहोगे तो ये यशोदा माई और नंद महाराज के प्रांगण की तरह है। जिस प्रकार नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों वृक्ष बन के वहां डटे रहे, भगवान आके उनका उद्धार किए, उसी प्रकार इस्कॉन भी इसी प्रांगण में तुम डटे रहो। ये न के न प्रकार है, न किसी भी अवस्था में यहाँ पर डटे रहो। डटे रहने से क्या होगा, भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, भगवान तुम्हें भगवत धाम लेके जाएंगे। ये प्रभुपाद जी ने वचन दिया है। तो इसमें जब प्रभुपाद जी ने वचन दिया है, प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त है, तो क्या इसमें कोई डाउट है कि भगवान हमारा उद्धार नहीं करेंगे, भगवान हमको भगवत धाम नहीं लेके जाएंगे? भगवान का तो नाम ही अच्युत है। मतलब जो भगवान कभी भी अपने भक्तों की रक्षा करने में चूकते नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा मूल मकसद इस भौतिक जगत में अवतार लेने का, आने का मूल मकसद यही है
कि मैं अपने भक्तों का सुरक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं। विनाशाय से दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं। मेरा मेन मकसद ही यही है। जब जब मेरे भक्त के जीवन में प्रॉब्लम होता है, मैं आता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। तो क्या डाउट है? हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी के दिए हुए वचन को पूरा नहीं करेंगे। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 12। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तो भक्त को क्या होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए? भगवान के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति उनको कृपा होनी चाहिए, और उनको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? जब हम 4 नियम पालन करें। हम पढ़ते हैं भागवत के प्रथम स्कंद में कि धर्म 4 पैर पे 4 स्तंभ है, धर्म के 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों को पालन करना मतलब 4 नियमों को पालन करना। तो जब हम इस 4 नियम को पालन करते हैं, मतलब हमने धर्म का कार्य नहीं, धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जब हम खुद इस 4 नियमों का पालन करते हैं तो हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो मतलब हम भक्त हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं भक्त हूं, लेकिन वो 4 नियमों को पालन नहीं करता है, तो वो कैसे भक्त हुआ? धर्म की रक्षा ही नहीं कर रहा है। खुद धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो कैसे वो दूसरों को रक्षा प्रदान करेगा? तो 4 नियम पालन करना कितना जरूरी है, हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं, दोबारा एक बार देख रहे हैं कि भक्त का कर्तव्य है कि वो 4 नियम पालन करे। जब तक वो 4 नियम पालन नहीं कर पाएगा, वो दूसरे के ऊपर कृपा नहीं कर पाएगा, दया भावना ही नहीं आएगी उसके अंदर में। अगर वो मांसाहार करेगा तो कैसे दया करेगा? अगर वो झगड़ा करेगा तो कैसे दया करेगा? तो 4 नियम पालन करना कितना जरूरी है, भगवान के प्रति श्रद्धा होना कितना जरूरी है, और दूसरे जीवों के ऊपर कृपा करना कितना जरूरी है। ये भक्त के लक्षण है। अगर भक्त इन लक्षणों के ऊपर खड़े नहीं उतरता है तो वो भक्त नहीं है। भले वो क्यों ना कंठी माला पहन ले, वैष्णव तिलक लगा ले, जप कर ले, अगर ये चीज वो पालन नहीं करता है, अपने जीवन में नहीं अपनाता है, तो वो भक्त नहीं कहलाएगा। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं। किसी को हरे कृष्णा प्रश्न हो प्रभु। हरे पूछ कृष्णा सकते प्रभु हैं। जी। हरे कृष्णा। विनीता ये अग्रवाल। प्रभु जी जो 4 आप बताए धर्म के 4 स्तंभ, ये हम लोगों के 4 नियम से कैसे कनेक्ट होते हैं? ये थोड़ा सा मैं भूल गई, बताइएगा। ओके, धर्म के 4 स्तंभ क्या है आपको पता है? 4 स्तंभ, हाँ, जो हम लोग 4 नियम करते हैं ना, वो हम्म। 4 नियमों से कनेक्ट होते हैं। एक सत्य है। हाँ, तो क्या है धर्म, बताइए ना। 4 स्तंभ क्या है? सत्यता। हाँ, सत्यता। एक सत्य और है, और एक मांसाहार है, एक जुआ खेलना है। ये हम लोगों के 4 नियम है। देखिए, और एक, सत्यता, दया, हाँ, सबसे सत्यता, दया, शौचता, पवित्रता। अगर हम मांसाहार करते हैं तो दया का स्तंभ नष्ट होता है, तो इसलिए हमको कहा जाता है नो मीट ईटिंग। ठीक है, मांसाहार नहीं करना है, तो एक स्तंभ बना रहा। दूसरा आता है, अगर जुआ खेलते हैं तो सत्यता, झूठ बोलना पड़ता, जुए में झूठ बोलना पड़ता है। तो अगर जुआ खेलेंगे तो झूठ बोलेंगे तो सत्यता का, धर्म का पैर टूटेगा, एक स्तंभ गिर जाएगा।
इसलिए हमको बोलते हैं जुआ नहीं खेलो, तो सत्यता बनी रहेगी। ठीक है। तीसरा, हमें कहते हैं, कहा जाता है कि नशा मत करो। नशा करेंगे तो तपस्या भंग होगी। ठीक है। और कहते हैं, चौथा है कि अवैध संग मत करो। अवैध संग करेंगे तो हमारा जो है पवित्रता या शौचता, वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये चार नियम इसी चार धर्म के चार स्तंभ के ऊपर आधारित है। तो अभी हमारे जीवन में कैसे लागू हुआ? लागू हुआ कि नहीं हुआ? धर्म के चार स्तंभ। जो हम लोग चार नियमों का पालन करते हैं वो करने से सारे वो धर्म के नियम पूरे हाँ, वो धर्म के चार स्तंभ है। ठीक है। चार नियमों का पालन करना मतलब धर्म का पालन करना। कोई बोलेगा मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन जाके घर में जाके चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, मछली खा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो कैसे धर्म का पालन हुआ? नहीं हुआ ना धर्म का पालन। ठीक है। ओके, और किसी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। अरे, यस, माता जी आशीर्वाद निवास बोलिए। प्रभु जी, एक टॉपिक था मुझे कि कल मैं दोबारा से वो सुन रही थी, कल का जो क्लास था कि हाँ, एक तो ये था कि हम जैसी चेतना होती है हमारी, हम मृत्यु के समय, तो हमारा जो जन्म होता है, अगला योनि होती है, वो उसी पर आधारित होती है। और दूसरा ये राइट। था कि हमारे जैसे कर्म होते हैं, और उस कर्मों के अनुसार ही हमें अगला हमने का जो शरीर मिलता है। तो प्रभु जी, ये चेतना और कर्म के बीच में कि प्रभु जी क्या उसमें आ जाता है डिफरेंस, कि वो ओके, वो बताइए। अभी आपका, अभी हमारा कर्म है। हम लोग कर्म में क्या करते हैं? बहुत सारे पाप करते हैं। ठीक है। जैसे लोगों की हत्या करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। ठीक है, हमने अपना सारा जीवन ऐसे पाप कर्मों में लगा दिया। तो चेतना कैसी होगी? चेतना मतलब क्या? हमारी सोच कैसी होगी? सोच गलत ही होगी ना। अब जब सोच गलत होगी तो मरते समय हमको वही याद आएगा, वैसी ही हमारी चेतना रहेगी। चेतना मतलब सोच, है ना? चेतना मतलब सोच। तो जैसा भाव रहेगा हमारा, हमने सारा जीवन जो कार्य किया है, हमारा भाव भी वैसे ही रहेगा, हमारी सोच भी वैसी रहेगी। क्योंकि सोच के तो कार्य करते हैं, बगैर सोचे कार्य करते हैं क्या? हमने सोचा नहीं कुछ भी, और अचानक किसी बाजार में जाके मुर्गी को खरीद के लाके कटरा के घर में पकाएंगे क्या और खाएंगे क्या? सोचेंगे नहीं तो ऐसा करेंगे? बगैर सोच के तो कार्य नहीं होगा, सोचेंगे तभी कार्य होगा। तो सोचेंगे सोचेंगे वैसा कार्य करेंगे तो सोच भी वैसी हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए सोच वैसी होगी। अभी हम सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, 16 माला जप करेंगे, मंगल आरती करेंगे, सोचते तभी तो सुबह उठ पा रहे हैं। नहीं सोचेंगे तो उठ पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? नहीं करेंगे। तो वैसे ही सोचते 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 जैसा कार्य करने का सोच हमारा रहेगा, तो अंत में अंतिम समय में भी सोच वैसा रहेगा, वैसा कार्य करने की इच्छा होगी, तो वैसे ही हमको गति मिलेगा। अगर हम मारते समय भी सोचेंगे कि मांस खाने की इच्छा है, तो अगला जन्म हमको शेर का मिलेगा, जहां पर हम मांस खाएंगे। अगर सोचते 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 जाएंगे कि नहीं, हम ना अगले जन्म हमको ना हवा में उड़ने का बहुत शौक है, तो सोचते सोचते कि हम हवा में उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे, और शरीर छोड़ दिए, तो अगला जन्म पंछी का मिलेगा, हवा में उड़ते रहेंगे। समझ में आया? जी प्रभु जी, वैसे में कैसे कि होता कोई है ये इंसान चीज?
ज्यादा धनी है, वो पैसे ही कमाने में लगा रहता है, तो फिर उसका जो सोच विचार है मरते टाइम भी वो पैसे में ही उसकी जो चेतना इसलिए चाहिए। कहते हैं कि मर्द का नाम अगर याद दिलवाएंगे तो उसकी सोच, अगर एक बार भी उसने भगवान का नाम के बारे में ध्यान कर लिया तो भगवान, और भगवान का नाम तो भगवान से अपने में। ठीक है, क्लियर हुआ? इसलिए मतलब कि प्रभु प्रभुपाद जी कहते हैं कि और कुछ ये हम लोगों का बोलना है एग्जाम कुछ? चल रहा है, एग्जाम हमारा लास्ट में होगा, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, और दंडवत प्रणाम। किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा कि एक बात पता चली, हमारी चेतना ही हमारी सोच है। चेतना एक भारी भरकम मतलब शब्द लगता था, पर इसको आपने बहुत सिंपल बना दिया। जैसा सोचेंगे वही प्रभाव होगा और वही बन जाएंगे। नहीं तो इतना था कि चेतना आत्मा का प्रभाव है, तो बहुत गहरा शब्द लगता था, आज सिंपल हो गया। थैंक यू प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलिए। पूछना था? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज बहुत धीमी है। ठीक है, तो सेकंड तो यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।